अर्लियर मिडिएवल पीरियड कहलाता है। अर्लियर मिडिएवल पीरियड ये तकरीबन चलेगा 712 एडी से 1200 एडी तक। ठीक है, इसमें ये 500 साल का जो वक्फा था, 500 साल का जो पीरियड है, इसमें 3 बड़े मुस्लिम इन्वेडर्स आए। ठीक है, ये 500 साल का जो वक्फा था, इसमें 3 बड़े मुस्लिम इन्वेडर्स आए। कौन कौन से? पहले जो मैंने अभी जिक्र किया, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे कौन आए? ठीक है, अब हम इनको एक एक करके जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखूंगा, वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने एक बार अटैक किया बस इंडिया पर, जब वो आए थे सिंध का, मैंने अभी वाकया बताया आपको। ठीक, महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स किया। ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने 5 टाइम्स किया। ठीक है, जब ये यहां पर पहुंचे थे तो भाई मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार हमला किया इंडिया पे, मोहम्मद गजनवी ने 17 टाइम्स किया, मोहम्मद गौरी ने 5 टाइम्स किया। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके पढ़ेंगे कि इनसे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो पहले हम मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, अब इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको करता हूं। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, वही आपके अटैक इन 712 एडी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंध पे अटैक किया 712 एडी में। ठीक, कहां अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने कब अटैक किया? 712 एडी में। भाई अटैक कब किया? 712। ये भी डीपली है, हो सकता है ये भी ना पूछा जाए, क्योंकि भाई लास्ट ईयर 11th का जो पेपर आया था आप लोगों का, एंट्रेंस का जीके का, या इस टाइप की जो हिस्ट्री आई थी वो थोड़ी सी डीप आई थी, इसीलिए इस बार मैं थोड़ा सा डीप लेके चल रहा हूँ कि भाई आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। भाई थोड़ा सा डीप पढ़ने में कोई हर्ज तो नहीं है, अगर 5 चीजें आप पढ़ रहे हो तो 8 चीजें पढ़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चचनामा ये एक किताब थी जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के इवेंट्स लिखे गए। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे क्या बन सकता है भाई, यहां ही बैठे बैठे आपको 4 क्वेश्चंस मिल गए। क्या मिले कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया इंडिया पर? तो 712 एडी में। कहां किया था? सिंध में, जो आजकल पाकिस्तान है एक तरीके से, वो वाला हिस्सा। गजना, गजना एक सिटी है, गजना के रहने वाले थे। गजना एक सिटी है, सिटी इन अफगानिस्तान, इसीलिए इनका नाम गजनी इसी से ही पड़ा है। मैं वो तो गजनवी, गजना के थे, अफगानिस्तान में एक हिस्टोरिकल सिटी है उसका नाम है गजना, ये वहां से थे। तो महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स यहाँ पे हमले किए थे। ठीक है, और ये जो थे, इनकी डीप हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक है। आपके 11th में जितना जितना मुझे जानना है मैं आपको बताऊं। इनके फादर का नाम था सन ऑफ सबुक्तगीन। तो आपको याद रखना है 17 टाइम्स हमले किया, गजना के रहने वाले थे, किसके बेटे थे? सबुक्तगीन के। ठीक है, सबुक्तगीन के बेटे थे। इन्होंने 1001 एडी से लेके 1027 एडी तक पूरे कितने हमले किए? 17। ठीक है, तो ये जो पीरियड था 1001 से लेके 1027 तक, महमूद ऑफ गजनवी कहते हैं ना, तो इन्होंने 17 हमले इस टाइम किए। इनमें से 1025 में जो हमला इन्होंने किया था वो किया था सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर वाला हमला। सोमनाथ कहाँ एक जगह है, सोमनाथ टेम्पल पे किया था। कहां पर है ये बता सकता है कोई? तो ये एक इंपॉर्टेंट हमला माना जाता है 1025 में सोमनाथ टेम्पल में, गुजरात में जो वो किया, गुजरात में है सोमनाथ एक जगह। तो यहाँ जो था ये वाला हमला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे सोना काफी था।
तो अभी आपको जो जानना है वो ये है कि 1025 एडी में, यहाँ एडी आप अंडरस्टूड है कि सोमनाथ टेम्पल में हमला किया। यहाँ इन्होंने तकरीबन 700, क्या कहते हैं उसको, 700 मन, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं 700 मन सोना, गोल्ड, ये हासिल किया। 700 मन कोई जानता है कितना होता है? तो ये कितना हो गया? चांदी इन्होंने ली थी 1200 मन, सिल्वर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 12 चौक 48,000 केजी सिल्वर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हमला इसलिए था, ठीक है। तो भाई 17 टाइम्स अटैक किया, गजना के थे, सबुक्तदीन के बेटे थे, इस टाइम से इस टाइम तक 17 हमले किए, 1025 में सोमनाथ वाला हमला किया, इंतकाल हो गया। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं क्वेश्चन। अब आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। इनके वक्त में एक फेमस पोएट था इनके कोर्ट में, दरबार में भाई राजाओं के पोएट भी रहता था, ये जो भी है। तो इनके वक्त में एक फेमस पोएट था, फिरदौसी थे, फेमस पोएट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिरदौसी वाला, कि मतलब कौन इनके कोर्ट में, क्वेश्चन क्या आता है, इनके कोर्ट में कौन सा पोएट थे? फिरदौसी। फिरदौसी ने एक किताब लिखी है, कौन सी? रोड शाह, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, हो सकता है अगर कट रहा हो तो, शाहनामा। शाहनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कह लो एग्जाम से रिलेटेड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और कोई बता सकता है? इनके वक्त में एक हिस्टोरियन भी थे, हिस्टोरियन, क्या नाम था उनका? कोई बता सकता है? अल बिरूनी, एक फेमस हिस्टोरियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, किताब, ठीक है। वैसे मेन पॉइंट्स महमूद गजनवी के इतने ही हैं कि मतलब इससे बाहर आपका और नहीं आएगा, ठीक है। ये पता है, ये इस लेवल के क्वेश्चन है कि आपको एसएससी वगैरह में भी इन्हीं में से ही आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो 11 में से बाहर कहां से आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा और भी हिस्टोरियंस थे इनके वक्त में, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, 3 नाम और आते हैं, 3 नाम और आते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। फर्रुखी, फर्रुखी, स्पेलिंग में कुछ हो सकता है क्योंकि भाई कई किताबें कुछ फारूकी लिखेंगी, कोई फर्रुखी लिखेंगी, ठीक है। और एक उतवी थे, उतवी, और एक सिस्तानी। ये बस ऐसे ही याद कर सको तो कर लेना, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं थोड़ा सा डीप फैक्ट बता रहा हूं। तो अब थोड़ा सा इसको हम टैली कर लेते हैं फिर से, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महमूद गजनवी के। इन्होंने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया, ठीक है, 17 बार हमला किया। कहाँ के रहने वाले थे? मतलब गजना एक सिटी है अफगानिस्तान में, हिस्टोरिकल सिटी है, वहां के रहने वाले थे, सबुक्तगीन के बेटे थे। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा भाई? हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया? तो 17, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि गजना के रहने वाले थे। तक इन्होंने 17 हमले किए। इंपॉर्टेंट हमला कौन सा था? सोमनाथ टेम्पल वाला। कब किया था? 1025 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको हिस्ट्री बताने के लिए बताई थी। 1030 एडी में मर गए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना भाई, है ना, कि भाई फेमस पोएट फिरदौसी किसके वक्त में थे, या महमूद गजनवी के वक्त में कौन से पोएट थे? तो फिरदौसी, ठीक। तो फिरदौसी थे इनके वक्त में जिन्होंने शाहनामा किताब लिखी थी। और इनके वक्त में एक हिस्टोरियन थे, कौन थे? अल-बिरूनी। हिस्टोरियन जो थे महमूद गजनवी के कोर्ट में, कौन थे? तो अल-बिरूनी थे। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-बिरूनी ने लिखी। इनके अलावा भी 3 और हैं हिस्टोरियन जो मैंने लिख दी यहाँ पे, फर्रुखी, उतवी, सिस्तानी। देखो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एक भाई अगर बोरिंग हो जाती है अगर इसको ऐसे ही सुना दिया जाए, इसलिए मैंने कहानी बना के थोड़ी सी सुनाई है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई इंटरेस्टिंग भी बहुत होती है, बस आपको कहानी फॉर्म में याद कर लो। देखो भाई फिल्म की स्टोरी आपको आसानी से याद हो जाती है। तो भाई इन्होंने कितनी बार हमला किया? इनके
इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं मैं इनके बारे में। अदर नेम्स, इनके अदर नेम्स जो थे, इनके अदर नेम्स क्या थे? बुद्दीन और एक और नाम, ये इनके अदर नेम्स भी हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंट चीजें भी आएंगी, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा इनके 5 हमले किए। पहला 1175 एडी में इन्होंने हमला किया। कहां किया? मुल्तान। वहां का राजा उस वक्त था मूलराज, ठीक है। अभी मैं चीजें लिख रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। 1175 में इन्होंने मुल्तान पे हमला किया, ठीक है। उस वक्त मुल्तान का किंग कौन था? या 1178 एडी में वहां के जो बादशाह था इस वक्त, जो राजा था, वो भीमदेव सेकंड था। भीमदेव सेकंड, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा। ये आपको पता होगा, बहुत से लोग इसको सुने हुए हैं। 1191 एडी कौन सी बैटल हुई थी, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। फर्स्ट, 2 बैटल हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी, ये किससे लड़ी थी भाई? राज चौहान, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी 1191 एडी में हुई थी, और सेकंड बैटल हुई थी 92 एडी में, ठीक है। 1192 ये किससे हुई? ये भी 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर हुई। बैटल ऑफ चंदावर ये किससे करी इन्होंने? अब मैं सम अप करता हूं थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब ये चीज देखो, अभी देखो मैंने कहा ना ये 5 टाइम्स हमले किए। कितने हमले हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गई इनकी, 5 टाइम्स किए। देखो अब कौन सी जीती कौन सी हारी, ठीक है, ये भी तो है। इसमें देखो कौन सी हारी कौन सी जीती, ये भी है ना मैटर। 1175 एडी में इन्होंने मुल्तान पे हमला किया और उसको जीत लिया, ठीक है। 1 ये वाली जीती गई। 1178 एडी में माउंट एबी पे हमला किया भीमदेव सेकंड, जो वहां के वो थे, ये वाली लॉस्ट हो गई, ये हार गए। तीसरी 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी, उसमें इनकी लड़ाई किससे हुई थी? पहली बैटल ऑफ तराइन, ये हार गए। फिर 1 साल बाद ही 1192 एडी में फिर से इन्होंने हमला किया, सेकंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान से हुई, ये इन्होंने। बाद 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, जयचंद से करी थी, ये भी इन्होंने लॉस्ट हुई, और 3 विन करी इन्होंने, ठीक है। काफी पावरफुल रूलर थे ये भी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और मैं सम अप करूं। 5 बार हमला किया। देखो ये दोनों बैटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं भाई, चंदावर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मैं जरूर ये कहूंगा कि ये आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। गौरी पर भाई इनके नाम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी लिखवा दिए कि शहाबुद्दीन इनका दूसरा नाम था, मोइजुद्दीन भी नाम था। ये इंपॉर्टेंट है, 5 हमले कब कब किए हैं। 1178 में माउंट आबू पे किया, भीमदेव सेकंड वहां के राजा थे, वो हार गए। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 3 आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो भाई इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई, तो क्या होगा आंसर? भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई? 1191 एडी में, ठीक है। इस तरीके से 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, ठीक है। फिर 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर हुई, ठीक है, जयचंद के खिलाफ हुई। किस किस के बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, बैटल ऑफ चंदावर कब हुई? 1194 एडी में। इस तरीके से यहां तक अभी मैंने आपको जो पहुंचाया है, ये कहां तक पहुंचाया है। इसके बाद क्या शुरू होगा बताओ जरा। नींव खत्म हुई, यहां पर आने के बाद अब आना होगा किसका? स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहां से हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत जो होगी यहां से, इनके बाद से अब शुरू होगी। मोहम्मद गौरी जो थे, इनके कोई ऑफस्प्रिंग नहीं थे, मतलब कोई औलाद वगैरह ये सब नहीं थे। तो ये अपनी जो स्लेव्स थे इनके, तुर्क थे, मोस्टली तुर्क थे, वो
बहुत चाहते थे इन लोगों को, तो उन्हीं में से एक कमांडर थे इनके बाद जो चार्ज था, मतलब जो यहाँ पर थे इनके कमांडर इन चीफ कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कमांड ली हासिल। यहां से हम दिल्ली सल्तनत पे पहुंचते हैं। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज शुरू हो रही है। दिल्ली सल्तनत कहाँ, कब से कब तक शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? 6 AD से लेके 26 AD तक। अच्छा, इसको दिल्ली सल्तनत ही क्यों कहते हैं? आज भी देख लो, सारी सरकारें जो है, मेन कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? दिल्ली में तो है। पूरे दिल्ली जो है एक तख्त हुआ करता था पूरे, समझ लो हिंदुस्तान का, कि जो दिल्ली पर राज कर रहा है वो एक तरीके से पूरे इंडिया पे एक तरीके से उसका दबदबा ज्यादा है। और इसीलिए जो रूलर्स यहाँ के दिल्ली के तख्त पे जो बैठते थे वो ज्यादा पावरफुल होते थे वन इस बात साउथ के रूलर या उधर के अदर जगह के रूलर से। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में, अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टीज आई? 5 डायनेस्टी आई भाई। कौन कौन सी? पहली थी स्लेव, 1206 AD से कहां तक? 1290 AD तक। दूसरी हुई खिलजी डायनेस्टी, ये कहां तक चली? 1290 AD से 1320 AD। कौन सी आई? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। ये कहां से कहां तक चली भाई? 1313 1414। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किताब में 1413, किसी किताब में 1414। ठीक है, सबसे मतलब कौन सी है ये? इन सब डायनेस्टी पांचों में से सबसे शॉर्ट टाइम के लिए यही रही थी, सैयद डायनेस्टी। और इसके बाद आखिरी कौन सी आई? तो ये पांचों डायनेस्टी थी। अच्छा ये बताओ इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? क्या हो गया? मुगल डायनेस्टी। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत जो है 1526 में खत्म हो जाती है। ठीक है, 1526 में मुगल सल्तनत खत्म हो जाती है। सॉरी, मुगल सल्तनत कह रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। यहाँ पे कौन आता है जो मुगल सल्तनत का एम्पायर शुरू हो जाता है? अभी हम डिस्कस करेंगे आगे उसको, मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा, क्योंकि अब रैप अप करूंगा, आज का टाइम खत्म हो रहा है। बाबर पहली दफा आए थे यहाँ पे और उन्होंने तोप का जो कंसेप्ट है, कैनन्स जो होता है, बाबर ने फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज करी थी कैनन्स का, तोप का इस्तेमाल, फिर सबको हरा के फिर ये मुगल एम्पायर। अच्छा ये बताओ मुगल एम्पायर क्यों कहा जाता है? जैसे सल्तनत थी मुगल सल्तनत होती, मुगल एम्पायर इसलिए कहा जाता है कि मुगलों ने जो राज किया है वो पूरे इंडिया पे ही किया, एक तरीके से पूरा फैला दिया उन्होंने एम्पायर, इसीलिए एम्पायर कहा जाता है। तो हम एक एक करके सारी डायनेस्टी को कवर करेंगे। टाइम देखते हैं, अगर कुछ है तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी पहले लिख दें हम। ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन अगर बच्चों ये आ गया क्वेश्चन कि रियल फाउंडर ऑफ वो इल्तुतमिश है, क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल जो बनाई थी, क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था और इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत क्या कैपिटल क्या बनाया था? दिल्ली। इसीलिए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। तो रियल फाउंडर कौन होंगे? इल्तुतमिश होंगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या होगा आंसर? होगा इल्तुतमिश। क्यों? देखो फर्स्ट सुल्तान जो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश है। क्यों? क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं किया। सुल्तान क्यों इल्तुतमिश को कहा जाता है? पहला, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल कभी नहीं लिया। ये जो थे एक कमांडर इन चीफ थे मोहम्मद गौरी के, तो इन्होंने आगे भी वैसे ही चलाया, इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया। इन्होंने टाइटल्स एक्सेप्ट किए, मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया और सिपा सालार का एक्सेप्ट किया। मलिक मतलब सबऑर्डिनेट, एज अ असिस्टेंट। तो हमेशा उन्होंने अपने आप को यही मलिक का टाइटल दिया। तो इसीलिए जो सुल्तान जो है टाइटल जो था, इल्तुतमिश ने अपने आप को पहला टाइटल सुल्तान एक्सेप्ट किया।
तो इसलिए फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत वाज इल्तुतमिश। ये वजह थी कि इस तरीके से। तो अभी मैंने ये पॉइंट लिखे, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, इसमें और भी पॉइंट्स हैं थोड़े से। तो आज के लिए काफी है इतना। तो आप लोगों को वो समझ में आई चीजें, नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा।